हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश कोर स्नैपशॉट्स बुक का नाम है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों का 3 पेजेस में है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें डिस्क्राइब भी करते जाऊंगा कि आखिर ये आंसर क्यों है। यदि आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11 इंग्लिश कोर स्नैपशॉट्स बुक का नाम चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, आइंस्टीन मतलब किस रूप में जाने जाते थे। ठीक है, ग्रेटेस्ट बोल रहा है मतलब सबसे ज़्यादा महान बोल सकते हैं आप। किस रूप में? फिजिसिस्ट के रूप में, केमिस्ट के रूप में, साइकोलॉजिस्ट के रूप में, या फिर बायोलॉजिस्ट के रूप में। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजिसिस्ट के रूप में वे जाने जाते थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बाय बर्थ आइंस्टीन वाज ए जर्मन। ठीक है, ये तो पता है हमें कि आइंस्टीन का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। तो जन्म के अनुसार वे एक जर्मन हिंदू थे, मुस्लिम थे, ज्यू थे, या क्रिश्चियन थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज वो एक जर्मन ज्यूइश थे। ठीक है, ज्यू कहने का मतलब आप लोगों ने सुना होगा यहूदी धर्म। ठीक है, तो यहाँ ज्यू कहने का मतलब ये ज्यूइश से रिलेटेड है और ये यहूदी धर्म से रिलेटेड है। तो बाय बर्थ आइंस्टीन वाज ए जर्मन ज्यू यानी यहूदी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल हैज़ बीन रिटन बाय। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का या स्टोरी हो या पोइट्री हो, ये राइटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। तो सेम यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को पुट किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल ये जो चैप्टर है हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ए क्रोनिन, पैट्रिक प्रिंगल, कुशवंत सिंह, मार्गा मिंको। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल लिखा गया है। एक तरह से बोलिए तो ये एक बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में वर्णन किया गया है पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा। दैट मीन्स वो एक बायोग्राफी हो गई। ठीक है, पैट्रिक प्रिंगल जी के द्वारा आइंस्टीन के बारे में लिखा गया है। कम टू द नेक्स्ट पेज। Question number 4, Patrick Pringle describes the circumstances which led to Einstein's expulsion from a dash school। ठीक है, पैट्रिक प्रिंगल जी डिस्क्राइब करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो चैप्टर है इसमें सर्कमस्टेंसेस कहने का मतलब उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं विच लेड टू आइंस्टीन्स एक्सपल्सन, जो आइंस्टीन के एक्सपल्सन, एक्सपल्सन यानी बाहर निकालना, भगा देना, कुछ इस प्रकार से। तो एक्सपल्सन फ्रॉम ए स्कूल, ठीक है, जो कि कारण बनता है एक तरह से, या उसे उस ओर ले जाता है कि उसे स्कूल से निकाला जाता है या खुद निकलना चाहता है ऐसा करके। ठीक है, तो ये वर्णन किया है। तो ये कैसा स्कूल था? ठीक है, इटालियन स्कूल से वो मतलब निकालना जाता है, या फिर ग्रीक स्कूल से, या फिर जर्मन से, या फिर इंग्लिश। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज जर्मन स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, जर्मन स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 5, वन डे द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन अबाउट। ठीक है, एक बार क्या होता है, हिस्ट्री के जो उसके शिक्षक थे वे आइंस्टीन से पूछते हैं, यानी जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो वो किस विषय पर पूछते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार के विषय में, सेकेंड वर्ल्ड वार के विषय में, वाटरलू युद्ध के विषय में, या इंडो चाइना वॉर के विषय में। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री टीचर थे आइंस्टीन से क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का वाटरलू का युद्ध से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टीन वॉज ए मिसफिट इन ए डैश स्कूल जीनियस एज ही वॉज। बोल रहा है कि आइंस्टीन वॉज मिसफिट, यानी आइंस्टीन जो है वो मिसफिट था, यानी अच्छे से फिट नहीं हो रहा था, यानी वो उसके लायक नहीं था। कैसे स्कूल में? ठीक है, इतना वो जीनियस था, जीनियस एज ही वॉज, इतना वो जीनियस था कि वो स्कूल उसके लायक नहीं था। तो कौन मैंने कैसा स्कूल? ठीक है, ट्रेडिशनल स्कूल, मॉडर्न स्कूल,
न्यू स्कूल या पब्लिक स्कूल, ठीक है। मॉडर्न स्कूल, न्यू स्कूल तो वो जाना ही चाहता था, तो खैर फिर भी किसके लिए मिसफिट है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मिसफिट, यानी वो उसके लायक नहीं है, दैट इज ट्रेडिशनल, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडिशनल कहने का मतलब हो गया आप लोगों का, मतलब प्राचीन पुराने नियम के अनुसार चलने वाला, जहाँ पर जैसे जिन स्कूलों में आप लोगों का जो रटंत विद्या चलती है, कोई कंसेप्ट नहीं दिया जाता है, साइंस मैथ से रिलेटेड उतने कंसेप्ट नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ मतलब आर्ट्स की ज़्यादा पढ़ाई होती हो, रटने वाली पढ़ाई ज़्यादा होती हो, इस प्रकार से, तो वो ट्रेडिशनल हो गया। तो ऐसे ट्रेडिशनल स्कूल के लिए आइंस्टीन जो है वो मिसफिट था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रेडिशनल। क्वेश्चन नंबर 7, आइंस्टीन सेड दैट ही सो डैश पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, ठीक है। आइंस्टीन सेड दैट, आइंस्टीन कहा था, क्या कहा था कि ही सो डैश पॉइंट, यानी नो पॉइंट, या फिर आप लोगों का गुड पॉइंट, या फिर आप लोगों का न्यू पॉइंट, या फिर फ्यू पॉइंट, ठीक है। नो पॉइंट, गुड पॉइंट, न्यू पॉइंट, या फिर फ्यू पॉइंट। तो लर्निंग डेट्स यानी आइंस्टीन के अनुसार तिथियों को याद करना, ये इसमें कोई पॉइंट उसे नज़र नहीं आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन देखने से आपको लगेगा कि गुड पॉइंट बोलेंगे कि डेट को याद रखना गुड पॉइंट होगा या न्यू पॉइंट होगा, ये भी आप लोग को लग सकता है, लेकिन आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आइंस्टीन के अनुसार तिथियों को याद करना, लर्निंग डेट्स, ठीक है। यानी टीचर ने, हिस्ट्री के टीचर ने क्या पूछा था उससे, आइंस्टीन से, कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, या किसके किसके बीच हुआ था, इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चंस उससे पूछ रहे थे उसके शिक्षक, हिस्ट्री के शिक्षक। लेकिन आइंस्टीन जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था और उसी के दोनों के बीच में बहस छिड़ रही थी, ठीक है। तो वही आइंस्टीन बोलता है कि लर्निंग डेट्स यानी डेट को, तिथियों को याद करना को हम शिक्षा नहीं मानते हैं, ऐसा करके वो बोलता है, तो इसलिए उसे इसमें कोई पॉइंट, नो पॉइंट नजर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8, अल्बर्ट वेंट टू हिज रूम इन ए पुअर लोकेलिटी ऑफ, ठीक है। अल्बर्ट जो है, मैंने चैप्टर में जो वर्णन किया गया है उसमें एक पुअर लोकेलिटी का वर्णन किया गया है, जहाँ मतलब वो अपने स्कूल के पश्चात जाता है उस परिवेश में, ठीक है। तो वो कहाँ का परिवेश था, अल्बर्ट वेंट टू हिज रूम इन ए पुअर लोकेलिटी ऑफ, दिल्ली का था, लंदन का था, ज्यूरिच का था, या म्यूनिच का था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज म्यूनिच, ठीक है। ये कहाँ का स्कूल था, पुअर लोकेलिटी जहाँ आइंस्टीन रहता था रेंट में, वो था म्यूनिच का पुअर लोकेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अल्बर्ट डिडेंट माइंड द बैड फूड, ठीक है, एंड लैक ऑफ, अल्बर्ट जो है कभी इस पर माइंड नहीं करता था कि उसे मतलब अच्छा भोजन वगैरह नहीं मिलता हो। स्टूडेंट लाइफ में जनरली इसी प्रकार से होता है, आप लोग, हम लोग भी देखिएगा, मैंने लॉज में रहकर या कहीं प्राइवेट जगह पर रहकर आप लोग पढ़ाई करते हो, किसी प्रकार से जो मिला अपना साग मार जो भी मिला खा लिए अपना चले, तो मैंने उस प्रकार से खाने के पर आइंस्टीन भी उतना ध्यान नहीं देता था, उसको मतलब जो मिल जाए वो खा जाता था, बैड फूड, ठीक है। एंड लैक ऑफ, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, लैक ऑफ बुक्स यानी किताबों की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी, या क्लोथ्स की कमी, यानी भोजन या बुक्स, या भोजन या इलेक्ट्रिसिटी, या भोजन या कपड़े, ठीक है। किसका आइंस्टीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो मतलब उस ओर ध्यान नहीं देता था, या फिर कंफर्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अल्बर्ट डिडेंट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अल्बर्ट जो है वो बैड फूड या रेंट में कितनी सुविधा मिलेगी, ठीक है, रजाई गद्दा तकिया उस तरह से चीज़ें उतनी सुविधाजनक नहीं मिलती, आप लोग भी रेंट में रहिएगा तो, ठीक है। तो अल्बर्ट को इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता था कि उसके मतलब अच्छा फूड नहीं मिल रहा हो पौष्टिक वाला, या फिर ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा हो, तो उतना वो माइंड नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 10, अल्बर्ट हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ, अल्बर्ट जो है किस प्रकार के एटमॉस्फेयर से नफरत करता था, उसे उस प्रकार का एटमॉस्फेयर यानी परिवेश, पर्यावरण, वातावरण पसंद नहीं था। कैसा, वायलेंस का, पल्यूशन का, डर्ट का, स्क्वेलर का, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबके अकॉर्डिंग टू द पर्सन या पर्सनैलिटी जो है, ये सबका अलग अलग टेस्ट हो सकता है, किसी को पॉल्यूशन अच्छा नहीं लगता है, किसी को डर्ट, स्क्वेलर ये सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या फिर किसी को वायलेंस भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें बताना है कि अल्बर्ट जो है वो किस एटमॉस्फेयर से नफरत करता था। तो अल्बर्ट नफरत करता था आप लोगों का वायलेंस से, हिंसा जो होती थी, मारपीट हो, हल्ला, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का, एक्चुअली वो ऐसे परिवेश में रहता था अल्बर्ट, हमने बताया वो एक म्यूनिस के
आपका पुअर लोकेलिटी में रहता था। तो यहाँ पर क्या होता था, वो जिस घर में रेंट में रहता था यहाँ पर, तो उसमें मतलब दिन में क्या होता था, जो उसकी मालकिन थी वो अपने बच्चे लोगों को मारा पीटा करती थी, उन्हें चुप रहने के लिए बोला करती थी, बच्चे लोग बदमाशी करते थे ऐसा करके। तो दिन भर में बच्चा लोग रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बदमाशी कर रहा है ऐसा करके। और शाम को क्या होता था, उसका जब हस्बैंड आता था उस औरत का, तो वो ड्रिंक करके आता था हस्बैंड, और फिर वो वाइफ को पीटने लगता था। तो इससे क्या होता था, अब सुबह में बच्चे चिल्ला रहे हैं, शाम में हस्बैंड वाइफ चिल्ला रहे हैं, इस प्रकार से माने पूरा हो हल्ला रहता था। तो ये वॉयलेंस वाला ये परिवेश उसे पसंद नहीं था। तो सो अल्बर्ट हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ वॉयलेंस। ओके, सो लर्नर्स, आई होप ये 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और इसका जल्द ही सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।